Hello viewers, I am Deepti. Today I am going to solve section B for ICSE class 10 improvement paper for 2024 mathematics. Starting with section B straightforward because I have already made section A in previous part. Let us start with question number 4, part 1 from linear inequation, separating into two parts, minus 2x and minus bracket के बाहर भी है. So this is this and right hand side में भी आप इसको separate करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा. अब ट्रांसपोज करें तो minus 2x and minus x और minus 2 उस तरफ जाके plus 11. So here 9 and this is minus 3x. Minus के नंबर से डिवाइड करें तो साइन will get change. तो 9 by minus 3. It means x is greater than minus 3 आपके पास आंसर आ जाएगा. x is greater than minus 3. इस तरफ आएंगे तो ट्रांसपोज करिए तो x plus 3x हो जाएगा. पर इसमें इक्वल टू का साइन भी है. 5 plus 2 7. So 7 and here 4x. So x is less than and equal to 7 by 4. It means इसका मतलब क्या हो जाएगा कि less than and equal 7 by 4 का कब डिवाइड करोगे तो मिक्स फ्रैक्शन में 1 3 by 4 हम 1.75 भी लिख सकते हैं. तो हमारा सेट क्या बन जाएगा, सोल्यूशन सेट भी हमें रिप्रेजेंट करना है. इट मींस x हमारा ग्रेटर देन किससे आ रहा है, -3 से. सो ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 1 3 by 4. नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. इसके नीचे लाइन नहीं है तो -3 पे हमारे पास हॉलो सर्कल आएगा. इसके नीचे इक्वल का साइन है तो 1 3 by 4 मींस 1 और 2 के बीच में हाफ से भी उस तरफ 1.75. तो यहाँ पर इस पॉइंट पे हमारे पास आएगा डार्क सर्कल क्योंकि इसके नीचे इक्वलिटी का साइन है. और आप इस पूरी लाइन को यहाँ से यहाँ तक डार्क करेंगे या फिर ऊपर या नीचे इसके साथ लाइन लेंगे तो ये हमारा इसका सोल्यूशन सेट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा रियल नंबर लाइन पे क्योंकि रियल नंबर को ही x बिलोंग कर रहा है. तो हमें पूरी लाइन डार्क करनी है इसके अंदर. नाउ सेकंड पार्ट फ्रॉम सर्कल. Semicircle is given ABC and a tangent at B. O is the center of the circle and BOC is equal to 72 degree. Find angle BAC. When BOC is given, we have to find angle BAC. तो BAC कितना हो जाएगा? सेंटर पे बन रहा है 72 तो बाउंड्री पे कितना बनेगा? एंगल BAC is equal to half of angle BOC which means half of 72 और आपका आंसर आ जाएगा 36 degree because angle made at the center is double of the angle made by the same arc at any point of the circle. Second part में CBQ, C B and Q ये निकालना है हमने एंगल. तो ये क्या हो जाएगा, यही CB आर्क अगर बाउंड्री पे यहाँ 36 डिग्री एंगल बना रही है तो ऑल्टरनेट सेगमेंट में भी एंगल CBQ भी आपके पास 36 डिग्री हो जाएगा. हम लिखेंगे ऑल्टरनेट सेगमेंट. दोनों हमारे पास सेम सेम आ जाएगा. ये भी 36 आ गया तो इट मींस यहाँ पर भी हमारे पास 36 डिग्री आएगा. नाउ इन थर्ड पार्ट ABP. ABP मीन्स हमें ये बताना है. हमें ये तो पता है कि ये सेमी सर्कल है और ये रेडियस है. रेडियस है तो इट मींस यहाँ पर पूरा एंगल तो 90 डिग्री का है. दिस होल एंगल इज 90 डिग्री जिसमें से ये भी AO भी रेडियस है और OB भी रेडियस है. तो AO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू R. तो अगर यहाँ पर 36 डिग्री एंगल बन रहा है इट मींस इस साइड में हमारे पास 36 डिग्री का एंगल बनेगा. तो यहाँ से आपके पास कौन सा एंगल निकालना है आपने, ABP. तो एंगल ABP इज इक्वल टू टोटल 90 है, 90 माइनस 36 इट मींस 54 डिग्री का आपके पास ABP यानी कि एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा. यहाँ पर इसके साथ जो टेंजेंट और AB कॉर्ड बना रही है दिस एंगल इज 54 डिग्री. तो ये हमारे तीनों पार्ट्स हो गए. In part 3, PQRS is a square. The coordinate of vertices Q and S are given respectively. Find the coordinates of O. O is here where diagonals meet and this is a square. So diagonals of a square bisect each other. It means ये जो point आएगा ये mid point होगा जो दोनों points given है. So हम क्या लिखेंगे, coordinates of O जो आएंगे वो क्या आ जाएंगे हमारे पास, दोनों का मिड पॉइंट यानी कि -2 एंड -5 डिवाइडेड बाय 2 देन 12 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2. तो कितना हो जाएगा, -7 by 2 एंड 21 by 2. दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ O यानी कि विच इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस स्क्वायर वेयर डायगोनल्स मीट कर रही हैं. सो -7 by 2 एंड 21 by 2. नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ डायगोनल QS. अब स्लोप निकालने के लिए हमें डायगोनल QS की स्लोप निकालनी है. तो स्लोप का फॉर्मूला आपको पता है, स्लोप ऑफ QS इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. y1 आप किसी एक को भी मान लेंगे, y2 9 माइनस तो y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा, -3 अपॉन -3 इट मींस 1. तो QS का जो स्लोप आ जाएगा वो 1 आ जाएगा. नाउ इक्वेशन ऑफ डायगोनल PR. तो PR के लिए पहले हमें स्लोप चाहिए होगी PR की. तो स्लोप ऑफ PR क्या है, ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं 90 डिग्री के एंगल पे यानी कि PR की स्लोप कितनी जाएगी, इसकी
नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी कि -1। अब हमें लाइन निकालनी है, तो लाइन क्या हो जाएगा, लाइन पासिंग थ्रू, किससे पास करेगी, इस O पॉइंट से, लाइन पासिंग थ्रू O पॉइंट एंड जिसकी स्लोप जो है वो -1 है। तो क्या हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। सो y माइनस O के पॉइंट्स हमारे पास क्या है, ये आया हुआ y माइनस y1 मीन्स ये पॉइंट आ गया 21/2 इज इक्वल टू स्लोप है -1, x माइनस x1 क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/2। सो यहाँ से y माइनस 21/2 इज इक्वल टू माइनस x माइनस 7/2। तो y प्लस x इज इक्वल टू माइनस 7/2 और 21/2 ट्रांसपोज होकर उधर जाएगा। 21 माइनस 7 मीन्स 14/2, इट मीन्स 7। सो y प्लस x इज इक्वल टू 7। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू O और जिसको हम बोलेंगे कि डायगोनल PR की इक्वेशन है। सो दिस इक्वेशन इज y plus x is equal to 7, ये आंसर आ जाएगा। In question number 5, from share and dividend, a company with 10,000 shares, it means number of shares n is equal to 10,000 shares and then rupees 100 each declares। rupees 100 means nominal value, जिसको हम f भी लिख सकते हैं। कितनी दी है, रुपीज 100, तो फेस वैल्यू हो गई 100। डिक्लेयर्स एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 5%, तो डिविडेंड इज इक्वल टू 5%। नाउ फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड का फॉर्मूला आपको पता है, यानी कि इनकम हो गया या टोटल डिविडेंड हो गया। तो इनकम कितना हो जाएगा, NRF अपॉन 100। मैंने अपनी शेयर एंड डिविडेंड वाली वीडियो में आपके साथ ये फॉर्मूला शेयर भी किए हुए हैं। तो इसमें NRF, N क्या है ये, R क्या है ये और F क्या है ये, यानी कि तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 10,000 इंटू R इंटू F डिवाइडेड बाय, आपके पास रेट है 5 तो 100 भी आएगा नीचे, तो 100 कैंसिल हो गया। इट मीन्स ₹5 का 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 50,000 आपके पास टोटल डिविडेंड पेड आ जाएगा। इन सेकेंड पार्ट, एनुअल इनकम ऑफ ए मैन हु हैज 72 शेयर्स। तो अगर आपके पास 72 शेयर्स की हैं तो उस केस में एनुअल इनकम कितनी हो जाएगी, एनुअल इनकम इज इक्वल टू, बस हमारा n चेंज हो जाएगा, n यहाँ पर टोटल नहीं है, टोटल के पास 72 शेयर्स हैं, तो N R एंड F, नीचे भी 100। तो 72 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 360। 360 इज द एनुअल इनकम ऑफ ए मैन हु हैज ओनली 72 शेयर्स इन द कंपनी। Now second part from statistics, this is the given data of 200 workers in a small factory। तो 200 workers means ये हमारी frequency हो गई। It means sigma F is equal to 200 हमें given है। Now class interval is given, जिसको देखकर हम mid value x निकाल लेंगे। तो 80 और 100 का बीच mid value कितना आ जाएगा, 90, then 110, then 130, then 150 and then 170। तो इतना आ जाएगा। अब क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से करना है, यानी कि एज्यूम्ड मीन मेथड से करना है, तो हमें मीन को एज्यूम करना है। और ये आपने ध्यान रखना है कि मीन हमने किसके बीच में एज्यूम किया, यानी कि 130 को हम ले लेते हैं। तो हमारा एज्यूम्ड मीन यानी कि A हमने कितना लिया, 130। तो यहाँ से डेविएशन कितनी हो जाएगी, 90 माइनस 130, इट मीन्स -40। देन यहाँ से करेंगे -20, 0, 20 and then this is 40। So now we have to calculate, this is shortcut method। तो हमें assumed mean method में f into d भी निकालना है। तो now f into d यानी कि हमने इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है। -4 into 2 800, 3 into 2 -600, this is 0, 4 into 2 800, then 9 4, this is 3600। अब यहाँ पर प्लस माइनस में जो कुछ इक्वल है वो हम कट कर सकते हैं। 36 में से 600 को माइनस करोगे, दिस इज 3000। सो सिग्मा एफ डी का आंसर 3000। नाउ हमने मीन निकालना है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। और जो हमने यहाँ पर माइनस किया था, डी कैसे निकाला था हमने, इसमें से जो भी एक्स का आंसर होता है उसमें से ए माइनस करते थे, यहाँ पर उसको हमने प्लस करना है, ये ध्यान रखना है। सिग्मा एफ डी इज 3000 डिवाइड बाय सिग्मा एफ इज 200 प्लस यहाँ पर एज्यूम में हमारा आ जाएगा 130। तो हमने इसको करा, 15 आ गया, 15 प्लस 130 इट मींस 145, यानी कि इसका मीन आ जाएगा आपके पास 145। Next question from proportion x plus 1 x minus 1 is equal to this much। Using property of proportion हमने शो करना है y is equal to this much। तो पहले हम component of dividend अप्लाई करेंगे, करते ही क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर दोनों साइड में अप्लाई करने हैं साइमल्टेनियसली। दिस इज न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, या तो ब्रैकेट लगाएं या फिर साइन का पूरा ध्यान रखें। सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी हम यही करेंगे, दिस इज न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर।
बस ये एक स्टेप आपको बड़ा लिखना होता है, वैसे तो हम ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं ना, 1 1 कैंसिल हो गया, आपके पास 2x आ जाएगा, यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। दिस साइड में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो माइनस वाला ये नंबर है और ये कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स ट्वाइस ऑफ 3y प्लस 2 ऊपर न्यूमरेटर में आएगा। सिमिलरली नीचे हमारे पास आ जाएगा, प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा और माइनस वाला, यानी कि 3y माइनस 2, तो सारे 2 हम कैंसिल कर देंगे। इट मीन्स x इज इक्वल टू अंडर रूट 3y प्लस 2 और नीचे आ जाएगा अंडर रूट 3y माइनस 2। तो x अकेला नहीं होता, इट मीन्स हमको इसको ऐसे लिखना है। अब हम चाहें तो यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे, तो स्क्वायरिंग करने से हमारी अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायरिंग किया तो x स्क्वायर हो जाएगा और राइट हैंड साइड में आपके पास 3y माइनस 2 अंडर रूट कैंसिल करना है आपने, इसलिए तो स्क्वायर किया है। सो 3y प्लस 2 और 3y माइनस 2। अब एक बार और हम कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगाएंगे, यहाँ पे कॉम्पोनेंट और डिविडेंड अगेन अप्लाई कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर और नीचे प्लस है मतलब 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। जब राइट हैंड साइड में लगाएंगे तो दिस इज 3y प्लस 2 न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर को हम प्लस करेंगे 3y माइनस 2। सिमिलरली 3y प्लस 2 माइनस 3y प्लस 2। अब यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स 3 3 मीन्स 6y, नीचे डिनोमिनेटर में 3y कैंसिल हो जाएगा तो 2 2 4 और सिमिलरली यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1। हमने जो चीज प्रूव करनी है वो यही है, यहाँ पर 2 आ गया, कैंसिल हो रहा है 3। नाउ y इज इक्वल टू ये 3/2 इस तरफ जाएगा तो ये जाएगा 2/3, तो 2/3 और ऊपर x स्क्वायर प्लस 1 और नीचे x स्क्वायर माइनस 1, यही हमने इनको प्रूव करके देना है। ऐसे क्वेश्चंस में ये होता है कि आंसर आपकी आंखों के सामने ही है, बस आपने उसको प्रूव करना है। तो y इज इक्वल टू दिस मच, तो यहाँ पर आपके पूरे 4 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। Now question number 6 from commercial mathematics GST part 1 item quantity rate per piece discount and GST all are given, wall fan and LED दो items आपको given है। फर्स्ट पार्ट में discounted price of the wall fan, तो discounted price कितना हो जाएगा, discounted price कितना है, total price कितना है, अभी देखिए यहाँ पर रेट कितना है 4000 माइनस डिस्काउंट कितना मिल रहा है 20%, तो 20% ऑफ 4000 को हम 4000 में से ही अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डिस्काउंटेड प्राइस आ जाएगा, तो 20/100 इंटू 4000, इट मीन्स कितना हो गया 4000 माइनस 4 इंटू 2 मीन्स 800 माइनस करोगे तो दिस इज 3200, तो हमारा डिस्काउंटेड प्राइस आ गया 3200। नाउ इन सेकंड बी पार्ट टोटल जीएसटी पेड ऑन 2 आइटम्स, कितनी जीएसटी पे हुई है, टोटल जीएसटी तो हमारा सीजीएसटी एसडीएस के अंदर ही है, तो 18% ऑफ कितना है इसका, जो जितना डिस्काउंटेड प्राइस आया तो 18% ऑफ 3200 ये हमारा वॉल फैन का हो जाएगा और 12% जीएसटी हमने पे किया है एलईडी पे, लेकिन उसके आइटम्स 10 है तो 10 इंटू 300 करेंगे, इट मीन्स 12% ऑफ हम 3000 का देंगे, तो इतना ये हमारा एलईडी का हो गया और ये हमारे पास वॉल फैन का हो गया, इन दोनों को हमने प्लस करना है, तो 18% ऑफ 3200 प्लस 12% ऑफ 3000, तो ये अब कैलकुलेट कर लेंगे, 18 into 32 it means 576 plus 12 into 3 it means 36, तो ये 0 एक और है 360, इट मीन्स इसका आंसर आ जाएगा 936, तो 936 हमारे पास टोटल जीएसटी पेड आ गया। नाउ इन थर्ड पार्ट टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी, टोटल बिल अमाउंट हमारे पास कितना हो जाएगा, बिल अमाउंट इज इक्वल टू जो आइटम का ओरिजिनल कीमत है वो भी तो हमने पे करना है, जैसे इसका 3200 आ गया तो 3200 आ गया और इसका कितना आ जाएगा 3000 आ गया प्लस जितनी हमने जीएसटी पे किया, इन तीनों आइटम्स को हम प्लस कर देंगे, ओरिजिनल प्राइस और ये हमारे पास 936 तो जीएसटी आ रहा है, इट मींस 7136 इज द डिस्काउंटेड प्राइस, रुपीज लगाना भूलेंगे नहीं, 7136 इज द टोटल बिल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर। Now next second part from coordinate geometry, here PQR is a triangle given and PS is the altitude drawn from P on QR, तो find coordinates of Q and R, तो सबसे पहले हमने coordinates देने हैं, coordinates of पहले हम Q का दे देते हैं और फिर R का दे देते हैं। Now Q lies on, Q किस पे लाई कर रहा है x एक्सिस पे और x एक्सिस माइनस साइड पे है तो -3 और यहाँ पर y का पॉइंट 0 हो जाएगा, तो -3, 0 हमारा Q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब दूसरा देना है R का, R y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y एक्सिस के नेगेटिव साइड में है बट उसमें 0 क्योंकि x का पॉइंट ही नहीं है और यहाँ पर दूसरा y का पॉइंट आ रहा है -4, तो 0, -4 हमारा r का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इन बी पार्ट स्लोप ऑफ क्यू आर, तो स्लोप निकालने के लिए आपको पता ही है क्यू आर मीन्स जो अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट ठीक आए हैं तो इसमें से एक को y2 x1 y1 और एक को x2 y2 आपने मान लेना है, तो स्लोप निकालने के लिए y2 y1 यानी कि -4 0 y2 y1 अपॉन x2 माइनस प्लस हो जाएगा, सो हियर -4/3 ये हमारे पास इसका स्लोप आ जाएगा क्यू आर का। नाउ इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड PS,
PS। तो इक्वेशन इसी के परपेंडिकुलर है, तो इट मींस पहले हमारे पास स्लोप होगी, स्लोप ऑफ PS कितनी हो जाएगी, इसी का नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो माइनस ऑफ -1 अपॉन -4/3 में से शो करेंगे विच इज इक्वल टू 3/4। तो 3/4 इसकी ऑल्टीट्यूड की स्लोप आ जाएगी। अब पॉइंट हमें उसका गिवन है तो हमें इक्वेशन बतानी है, तो इक्वेशन ऑफ PS जिसके लिए पॉइंट क्या है, थ्रू पॉइंट क्या आ रहा है हमारे पास, P कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 5, 2 एंड स्लोप क्या है जो अभी हमने कैलकुलेट किया 3/4। सो y माइनस y1, ये x1 हो गया y1 हो गया, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। सो y माइनस 2, 4 को इस तरफ ट्रांसपोज कर देते हैं, 3x माइनस 15। सो इट मीन्स आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4y माइनस 4 to the 8 इज इक्वल टू 3x माइनस 15। सो 4y minus 3x is equal to minus 15 plus 8, it means 7, minus 7. So 4y minus 3x is equal to minus 7। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। आप चाहो तो माइनस का साइन को अगर हटाना चाहते हो तो आप यू कैन ऑल्सो राइट एज 3x का माइनस का साइन हटा रहे हैं, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 7। उसको इधर ना लाके इसको उधर ले जाएंगे तो ये भी आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 7। Next, third part from loci as well as construction. Using ruler and compass only construct a circle with radius 3.8। तो पहले आपने सेंटर लेना है, सेंटर के साथ आप सर्कल बनाओगे, सर्कल का रेडियस आपको 3.8 दिया हुआ है। मैं आपको तो स्केल नहीं बना रही, सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि दिस रेडियस इज गिवन एज 3.8। तो आप नॉर्मल एक सर्कल बना देंगे। कंस्ट्रक्ट टू कॉर्ड्स AB एंड BC ऑफ लेंथ 6 एंड 4.6। अब कहीं पर भी आप A पॉइंट को चूज कर लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर A पॉइंट को चूज कर लिया। नाउ दिस इज A पॉइंट, तो A की लेंथ कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर। तो आप कंपास को खोलेंगे, A पे रखेंगे और 6 सेंटीमीटर की आर्क लगा लेंगे। तो यहाँ से अगर आप इसको ज्वाइन कर देंगे तो दिस इज अवर AB कॉर्ड। ये आपके पास 6 सेंटीमीटर की AB कॉर्ड आ जाएगी। नाउ BC, B मतलब इसी को लेना है हमने, B से लेके 4.6, तो यहाँ पर रखेंगे B पे और 4.6 कंपास को खोलेंगे, आप फिर से आर्क लगाएंगे। तो मान लेते हैं हमारा यहाँ आ गया, तो ये हमारे पास 4.6 आ गया और ये BC पॉइंट होगा। तो दीज आर अवर टू कॉर्ड्स respectively. Locate a point P such that P is equidistant from the chords AB and BC. AB और BC दोनों से equidistant होगा। तो ऐसा पॉइंट जो दोनों से equidistant होगा, आपको बताया गया है कि वो एंगल बाइसेक्टर होता है। तो B का अगर मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगी, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ पर आर्क लगाते हैं, यहाँ से कंपास को लेके यहाँ और इस तरह से यहाँ। तो इसका जो भी आप लेंगे, यहाँ बीच में जो सेंटर पॉइंट आ जाएगा, ये आपका एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। इस लाइन पे आने वाला हर पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AB एज वेल एज BC। दिस इज नोन एज द एंगल बाइसेक्टर। इसके बाद भी आपने एक और पॉइंट दिया गया है, P is equidistant from the chord AB and AC. Locate a point P। इस लाइन पे आने वाला P पॉइंट आराम से होगा। Also equidistant from the points A and B। अब पॉइंट्स A और B से अगर इक्विडिस्टेंट में कोई पॉइंट लेना चाहती हूँ तो जब मैं पॉइंट से लेती हूँ तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। तो उसके लिए आप A पे कंपास रखेंगे, ऊपर आर्क, A पे कंपास रखेंगे नीचे, फिर इधर और फिर इधर, यानी कि इसका जो लाइन बाइसेक्टर आ जाएगा। तो ये दोनों जिस पॉइंट पे मीट करेंगे वहां पर आपके पास ये P पॉइंट आएगा, जो ये आपको लोकेट करने को कह रहा है। मेजर एंड रिकॉर्ड लेंथ ऑफ PA। अब P से रख के आप P और A को यहाँ से मेजर करेंगे कि कितना डिस्टेंस आ रहा है PA का। तो मैंने आपको सिर्फ स्टेप्स बताए, ये आपके पास स्केल नहीं है। आप जब मेजर करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये रेडियस से छोटा है, बड़ा है, कितना पॉइंट आ रहा है। बट आपके पास दो ही हिंट होते हैं लोसाई चैप्टर के समझने के लिए। अगर आपको दो लाइंस दी गई हैं, उनके बीच का पॉइंट आपको लेना है तो वो आपको एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर दो पॉइंट्स दिए गए हैं, A और B दो पॉइंट्स हैं, इनसे आपको बाइसेक्ट करने वाला कोई पॉइंट चाहिए तो इसका मतलब वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। तो दोनों जिस पॉइंट पे मीट करेंगे वो जो P पॉइंट होगा वो इन दोनों लाइंस से भी इक्विडिस्टेंट होगा और इन दोनों पॉइंट से भी इक्विडिस्टेंट होगा। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको लाइट में नहीं ले सकते, कंस्ट्रक्शन और लोसाई आपको करना पड़ेगा। मैंने इसकी अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, आप चाहे तो उससे भी हेल्प ले सकते हैं। With this, I'll conclude my today's video. For next question, I am making another video so that it will be convenient for you to understand all the questions also along with the solutions. Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel.